क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मर किस चिड़िया का नाम है। तो देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो होता है बच्चों, ये एक तरीके का डिवाइस होता है, हाँ कि ना। अब ट्रांसफॉर्मर से आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये कुछ ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म व्हाट, वोल्टेज को ये ट्रांसफॉर्म करता है। और किस तरीके से करेगा, ये देखिए, दो तरीके से ये कर सकता है। क्या है, दो तरीके से। लो वोल्टेज को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है हाई वोल्टेज में, ठीक है। और एक हाई वोल्टेज को वो लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इसको कहा गया ट्रांसफॉर्मर। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, दो तरीके से जब करता है, तो पहले वाले तरीके को कहा गया जब लो से हाई जाएगा, तो हाई जा रहा है तो स्टेप अप कहा गया ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कि ना। अब हाई से लो जाएगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया इसे। समझ में आ रहा है कि हाँ कि ना। अब ये सब डिपेंड करता है, ये कब होगा, वो कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज हो रही है तो वो तो समझ में आएगा, इसे हम अलग से पढ़ेंगे अभी अच्छे से। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी आप इसका नाम सुनेंगे, ठीक है। ये वर्क करता है किस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे करता है। अब समझते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर को ले लेते हैं, ऐसे कुछ है, तो यहां पे हम लोग ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसको इनपुट वोल्टेज कह लीजिए या फिर कह लीजिए एसी करंट हम लोग प्राइमरी कॉइल में फ्लो कराते हैं, जो कि क्या होती है, कॉपर की होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? अब क्या होता है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉइल्स यहां पे भी लगा देते हैं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से कुछ भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमने कहा कि इसी की वजह से, इसी कॉइल की वजह से, जब मैंने इसमें इनपुट दिया, इनपुट वोल्टेज दिया इसमें, या इनपुट करंट दिया हमने, तो क्या हुआ, इसी की वजह से यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहां पे क्या होने लगा, यहां पे भी कुछ करंट आने लगा, जिसे हम लोगों ने कहा इंड्यूस करंट पैदा हुआ। ये कैसे हुआ, ये समझते हैं पहले। देखते हैं बच्चों, यहां के नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने क्या कहा है, एनपी, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है। यहां के नंबर ऑफ टर्न्स को कहा मैंने, टर्न्स को क्या कहा, एनएस कहा। समझिए बात को। देखिए, जब मैं इसमें इनपुट वोल्टेज दूंगा तो मतलब क्या हो, कुछ एसी करंट दूंगा मैं। अब जैसे ही मैं एसी करंट दूंगा, एसी का मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखिए, करंट बढ़ घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है, जब एक सोलेनॉइड होता है, हाँ कि ना, इसमें से करंट पास करता है तो कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, क्यों, ये करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब जब ये चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगी। तो मैंने क्या कहा, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, हाँ कि ना, वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी, हाँ कि ना। अब जब चेंज होने लगी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी। अब यहां पे क्या है, हर एक सोलेनॉइड का क्या है, एक एरिया है, हाँ कि ना। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा। क्या था फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लक्स चेंज होने लगा, लिंक विद कॉइल, ईच कॉइल कह लीजिए, टोटल कॉइल कह लीजिए, सब में से क्या होने लगा, फ्लक्स चेंज होने लगा, सीधा सीधा। अब जब फ्लक्स यहां चेंज होने लगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड घूम फिर के यहीं पे जाएंगी, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के जाएंगी, हाँ कि ना। अब ये देखिए, ये कट नहीं कर रहा है, ये मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है कि ये ऐसे ऐसे जा रही, कट नहीं कर रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट कट ईच अदर। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इसी के अंदर जाएंगी, हाँ कि ना। अब देखिए क्या हो रहा है, करंट चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यही फ्लक्स इसमें जा रहा है, और वही फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब हम लोगों ने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा है कि ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ जनरेट्स, हाँ कि ना। अब यहां पे तो हम लोग कोई करंट डाल नहीं रहे थे, इसमें, इस पहले वाले में हमने क्या क्या करंट डाला, हाँ कि ना, एसी करंट डाला, जिसकी वजह से इस वाले कॉइल में क्या होने लगा, करंट पैदा होने लगा,
ठीक है, ये जादू हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ कि ना, कि यहाँ पे डाला और यहाँ पे आ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग ये चीज हम लोग लेते हैं, ये पोर्शन था, इसे हम लोग कहते थे सॉफ्ट आयरन कोर। ऐसा क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन होता था वो क्या करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर जा रही है अपने अंदर ले लेगा। मतलब कि अगर कुछ क्या होने लगेंगी, ऐसे ऐसे जाने लगेंगी, ऐसे ऐसे जाने लगेगी, तो इनको खींच के अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, ये मुड़ रहा है, इसको सीधी करके ये अपने अंदर ले लेगा। बट ये देखिए आइडियल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये आइडियल है, पर आइडियल नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी, इतना तो हमें पता है, बट मान लेते हैं कुछ नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे, सबकी सब यहां से गई 100 निकली तो 100 की 100 चली गई, भले ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? इसकी वजह से, हाँ कि ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें इसमें करंट मिल रहा है। क्या हुआ? और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, देखिए आराम से, व्हेन एसी इनपुट या अल्टरनेटिंग करंट इनपुट इज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल, हाँ कि ना, देन करंट इन प्राइमरी कॉइल स्टार्ट चेंजिंग। अब अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो करंट स्टार्ट चेंजिंग हो जाएगा, हाँ ना, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल। कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल चेंजेस, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल चेंजेस। प्राइमरी कॉइल से चेंज हो रहा है, हाँ कि ना, एंड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ईएमएफ विल इंड्यूस। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, समझ में आ रहा, हाँ कि ना, ईएमएफ इंड्यूस होने लगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी ईएमएफ कहेंगे, जिसे हम लोग पी से कहेंगे। ठीक है, समझ में, ईपी हम लोग मान लेते हैं, कुछ ईपी होगा यहां पे। एंड ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमने कहा था ना म्यूचुअल इंडक्टेंस में काम करता है, तो हम कहेंगे ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस द सेम फ्लक्स, जो फ्लक्स यहां पे पैदा हो रहा था, मान लेते हैं 100 को 100 यहां पे गए। ठीक है, ड्यू टू द सेम फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो फ्लक्स यही हो रहा था वही हमारा यहां पे भी लिंक करेगा। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में, एंड हेंस ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि करंट जो था वो भी एसी था, वो भी चेंज हो रहा था। एंड ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ एंड ईएमएफ इंड्यूस। अब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या पढ़ते थे हम लोग, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, हाँ कि ना, तो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ई एस कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? किसके लिए? सेकेंडरी कॉइल के लिए। और अगर कॉइल क्लोज है, हाँ कि ना, एंड इंड्यूस करंट विल जनरेट इन द सेकेंडरी कॉइल। पता है अगर क्या होगा, कॉइल क्या होगी, क्या होंगे, अगर कॉइल हमारे क्या है, क्लोज है, तो एक करंट पैदा होगा। समझ में आया कि नहीं? इतना हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब इसे आप अच्छे से नोट करिए, अभी हम लोग समझेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, और इसके मैथमेटिकल जो चीजें प्रूविंग की जाती है उसे देखेंगे। इसे लिखिए अच्छे से। तो बच्चों अब आप तैयार हो जाइए आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है उसे कैसे निकालते हैं वो समझेंगे हम यहाँ पे। देखिए किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं कि यहां पे करंट वरंट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग मानेंगे जो एक टर्न है, क्या है, एक टर्न है, यहां पे जो एक हमारा कॉइल, एक कॉइल में जो फ्लक्स है वो कितना है, और उसकी वजह से टोटल में कितना है, उससे ईएमएफ कितना बन रहा है वो सब देखें। तो हमने मान लिया है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इन ईच कॉइल ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच कॉइल ऑफ सेकेंडरी। जो फ्लक्स यहां से जा रहा होगा, मैंने माना कि सबके सब इसी में आ रहे होंगे, जितना 100 इसमें जा रहा है तो 100 आएगा किसमें, आइडियल में, सब मांग रहे आइडियल है। ठीक है, जो कि हमने कहा एक से जो निकल रहा है वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी क्या होगा, हमने नंबर ऑफ टर्न मान के रखा है एनपी प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए के एनएस, तो टोटल प्राइमरी में जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, एनपी 5 हो जाएगा, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, एनएस 5 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब अगर कोई पूछता है हमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा प्राइमरी में, तो हम इंड्यूस ईएमएफ पढ़ के रखे क्या है, E इज इक्वल टू नेगेटिव d∅dt, हाँ कि ना, सब ईएमआई में पढ़ाया था अच्छे से, आपको बहुत ही डीप में जाके पढ़ाए थे हम लोग। तो हाँ क्या हो गया, d∅ किसका, प्राइमरी का, तो फाई प्राइमरी का लिखा मैंने यहां से, एनपी कॉमन लिया, आया क्या, नेगेटिव एनपी d∅dt। समझ में आया, हाँ कि ना, यही आ गया हमारा यहाँ पे, हाँ कि ना। ये किसके लिए है, इंड्यूस ईएमएफ फॉर प्राइमरी, और सेकेंडरी के लिए प्राइमरी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा क्या, क्या टोटल फ्लक्स, हाँ किसका, सेकेंडरी का। समझ में आया,
वही चीज हम लोग यहां पे लिख देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी क्या आ जाएगा, ns d∅/dt। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, सेकेंडरी का ईएमएफ निकल आया, प्राइमरी का निकल आया, दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ईएमएफ वर्सेस किसका, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, देख रहे हैं यहां पे, तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ भी सेकेंडरी में ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स और ईएमएफ। समझ में आ रहा, और इक्वल्स टू मैंने के लिखा है, ये के क्या होता है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग एक चीज समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों, यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर हमें क्या चाहिए, ईएमएफ, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज अगर ज्यादा चाहिए, किसमें, सेकेंडरी में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना। और अगर हमें प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा कर देंगे, हाँ कि ना। तो यही पे ये जो दो कंडीशन मैंने बताई, वही होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखिए यहां पे के क्या है, जो के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब इन दोनों का रेशियो मैंने माना है के है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं मान लेता हूं के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वो कब होगा, जब क्या होगा, ns/np क्या है, जब ns की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, तभी हमारी क्या होगी, रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, हाँ कि ना, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आए। ठीक है, तो ns की वैल्यू या es की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, हाँ कि ना। तो मैंने यहां पे लिखा, ये तभी होगा जब क्या, पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, हाँ कि ना। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, स्टेप अप हो रहा है, हाँ कि ना, पोटेंशियल प्राइमरी से ज्यादा है, हाँ कि ना, मतलब पोटेंशियल क्या जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, कहां जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, तो लोअर से हायर पोटेंशियल क्या कहेंगे, स्टेप अप, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे क्या होगा, अगर हम मान लें कि के की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, हमारा नीचे वाला ज्यादा होगा टर्म और ऊपर वाला कम होगा, मतलब नीचे वाला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या होगा, ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होगा। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल इन प्राइमरी कम होगा, पोटेंशियल इन प्राइमरी ज्यादा होगा और पोटेंशियल इन सेकेंडरी कम होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल इन प्राइमरी ग्रेटर देन पोटेंशियल इन सेकेंडरी, हाँ कि ना, पोटेंशियल इन प्राइमरी, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, हाँ कि ना। अब यहां पे आप देख रहे हैं ना, पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज्यादा से, देखो यहां पे क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। तो प्राइमरी में क्या है, ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है, तो ज्यादा से हम लोग किस में जा रहे हैं, ज्यादा से कम में जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग कम से ज्यादा में जा रहे थे। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में पोटेंशियल कम था, सेकेंडरी में गए तो उसमें ज्यादा हो रहा था। वो कैसे मिलेगा हमें, जब नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी में ज्यादा कर देंगे और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम कर देंगे। तो ये होता है हमारी कहानी। समझ में आया, स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे बनेगा, क्या करिए, यही चेंजेस करिए आप। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, एक्चुअली क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसफर कर रहा है, और कुछ नहीं, पावर को ट्रांसफर कर रहा है। और पावर की हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल्स टू VI, और यहाँ पे V और I कुछ नहीं बच्चा, VRMS I है, VRMS पोटेंशियल है और IRMS करंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख दिए। अब अगर हमने कहा है 100% एफिशिएंट, मतलब क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पावर जो इनपुट जो हम लगाएंगे और जो पावर हमें मिलेगी, हाँ कि ना, वो दोनों इक्वल होंगी, मतलब VI। तो हमारा V क्या है, पोटेंशियल है, हाँ कि ना, EMF है। तो EMF इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू EMF इज सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, हाँ कि ना। यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा क्या, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS, हाँ कि ना। तो ये हमारा करंट के रिस्पेक्ट में आ गया। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर EMF ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि अगर EMF सेकेंडरी में ज्यादा है, पोटेंशियल अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसमें, तो करंट क्या होगा, उसमें कम होगा, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे समझ में आ रहा है ना। तो इन सबको क्या कर सकते हैं, एक साथ जब लिखेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब एक साथ लिखेंगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे इज इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी से यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से लिखिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लिखिए,
तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है आइडियल के बारे में, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के बारे में देख लेते हैं। देखिए आइडियल में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही थी, पर प्रैक्टिकल में एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि ये 100% एफिशिएंट नहीं था। ठीक है, वो आइडियल 100% एफिशिएंट मान लेते हैं। ठीक है, जो रियल लाइफ में होता है वो यहां है। जो हम लोग इनपुट पावर लगाते हैं प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा होती है किसमें, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो पावर हमें मिलता है वो लेस होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है ना। तो पावर इन इनपुट इज ग्रेटर देन पावर इन आउटपुट। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट, जितना हमें मिला है डिवाइडेड है पावर इनपुट इनटू 100। और पावर आउटपुट क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI होता है। हाँ कि ना, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, आउटपुट है ना, आउटपुट मतलब सेकेंडरी जिसमें मिलेगा, एंड करंट इन सेकेंडरी। हाँ कि ना, और नीचे क्या हो गया, पावर इन इनपुट मतलब पोटेंशियल इन या ईएमएफ इन सेकंड प्राइमरी एंड करंट इन प्राइमरी। तो ये हमारा निकल आता है एफिशिएंसी इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अब यहां पे क्वेश्चन उठ के आता है कि एनर्जी कैसे लॉस होती है। एनर्जी लॉस होती है तो पता चल रहा है, बट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट इज, तो ये समझते हैं। तो क्वेश्चन के तरीके समझिए, वेयर एनर्जी इज लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, कौन सा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर बाय क्या, लीकेज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का लीकेज होता है। मतलब वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे थे, तो जो क्या हो रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे थे, जो जा रहे थे उसको पकड़ के लेके चला रहा था। बट सबकी सबको नहीं ला पाएगा। ठीक है, सारी को नहीं ला पाएगा, कुछ ना कुछ तो निकल जाएंगी। क्या करेंगी, कुछ ना कुछ तो निकल जाएंगी। जैसे ये मैंने बनाया है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ना कुछ तो ऐसे निकल जाएंगी ना। हाँ कि ना, ऐसे निकल जाएंगी ना, चाहे जितना हो पाएगा वो कुछ ना कुछ तो निकलेगी, कुछ ना कुछ तो निकल जाएंगी। ठीक है, चाहे जितना कर लीजिए। ठीक है, मान लेते 99.9 हो जाएगा, बट 0.1% तो चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्लक्स की लीकेज की वजह से हो जाता है, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब क्या, फ्लक्स की लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते थे, सॉफ्ट आयरन का, जिससे वो क्या करता था, जो जा रही होती थी उसको क्या करता था, खींच के अपने अंदर ले आता था। ठीक है, तो मिनिमाइज होता था। ठीक है, पूरा जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए रेजिस्टेंस, अब दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एंड वाइंड और वाइंडिंग, कह सकते हैं जो हम लोग ऐसे ऐसे कॉइल को घुमा रहे थे, उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है। सिर्फ कॉइल का ही नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। हाँ कि ना, तो हम लोग दो चीज कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, हाँ कि ना, एंड सॉफ्ट आयरन की वजह से क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगा। समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाँ कि ना, अब हीट क्या है, I²RT। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। बट इसको मिनिमाइज करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि एनर्जी लॉस ना हो रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, टू मिनिमाइज दिस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एनर्जी को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज दिस लॉस वी यूज थिक कॉपर। क्या करेंगे, मोटे मोटे कॉपर को यूज करेंगे। पर कॉपर तो महंगा आता है ना, पर देखिए अभी हम लोग समझेंगे। देखिए थिक कॉपर, मोटे मोटे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मोटा मोटा यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए। मतलब अगर एरिया बढ़ा देंगे हम लोग उसकी, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो एनर्जी की क्या हो जाएगी, लॉस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। बट थिक वायर इज टू बी यूज ऑन दैट साइड वेयर द करंट इज हाई। अब देखिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि करंट बहुत ज्यादा है एक जगह पे, और आपको वहां पे एनर्जी लॉस कम करना होगा। हाँ कि ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोटे मोटे तार, ये जो मोटे मोटे कॉइल हैं उसको लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस वहां पे जो ज्यादा हो रही होगी वो कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए ये पढ़िए अच्छे से, थिक वायर इज टू बी यूज ऑन दैट साइड वेयर
करंट इज हाई। देखिए करंट, मैंने कहा जहां करंट ज्यादा होगा वहां। अब देखिए ये जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के, हाँ कि ना। मतलब जहां करंट ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल कम होगा, हाँ कि ना, और जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, हाँ कि ना। तो अब देखिए स्टेप अप में हम लोग कहां पे मोटे वाले तार को रखेंगे और स्टेप डाउन में कहां पे रखेंगे, ये समझिए पहले आप अच्छे से। देखिए स्टेप अप में जो करंट हाई होता था वो प्राइमरी में होता था। अब जहां पे करंट हाई है वहां पे हम लोग ठीक वायर का यूज कर देंगे, एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। स्टेप डाउन में करंट कहां होता था, हाई। बताइए स्टेप डाउन में करंट हाई कहां होता था, कौन बताएगा। स्टेप डाउन में करंट होता था हाई सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में हम लोग थिक वायर यूज कर देंगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। लॉस क्या होगी, कम होगी। समझ में आएगी नहीं, इतना समझ में आएगी नहीं। अब आता है तीसरा, हिस्टेरेसिस लॉस। क्या आता है, हिस्टेरेसिस लॉस। सॉफ्ट आयरन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां हिस्टेरेसिस बन रहा था कुछ, हाँ कि ना, कुछ ऐसे करके बन रहा था, हाँ कि ना, कुछ ऐसे ऐसे करके बन रहा था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, कुछ ऐसे बन रहा था। तो वहां पे क्या था, हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा था। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, जो सॉफ्ट आयरन था या स्टील जो भी था उसके लिए एरिया ज्यादा थी स्टील के लिए और सॉफ्ट आयरन के लिए कम थी, हाँ कि ना। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो सॉफ्ट आयरन था वो पहले मैग्नेटाइज हो रहा था, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा था, फिर अगेन रीमैग्नेटाइज हो रहा था, फिर क्या होता, फिर अगेन ऐसे ऐसे क्या होता, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज, देन अगेन क्या होता था, रीमैग्नेटाइज हुआ, फिर अगेन डीमैग्नेटाइज होता था, फिर अगेन मैग्नेटाइज होता था। तो इन्हीं सब चक्करों में मतलब क्या हुआ, पहले एनर्जी लिया निकाल दिया, एनर्जी लिया दिया, एनर्जी लिया दिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो ले दे कर रहा था, मतलब मैग्नेटाइज हो रहा था, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। इसी वजह से क्या हो रहा था, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा था। तो इसी को इन्होंने कहा कि जो एनर्जी लॉस हो रही थी उसी लॉस ऑफ एनर्जी को इन्होंने कहा हिस्टेरेसिस लॉस है। ठीक है, क्या जो लॉस एनर्जी हो रही थी, जो एनर्जी लॉस हो रही थी हिस्टेरेसिस में, हमने कहा था कि जो वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। और सॉफ्ट आयरन का क्या था, कम था एरिया, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या किए थे, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किए थे ट्रांसफार्मर में, जिससे एनर्जी क्या हो, कम लॉस हो। समझ में आया, इसलिए स्टील का नहीं यूज किए, नहीं तो स्टील का हिस्टेरेसिस बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं, इसे अब अच्छे से नोट करिए। अभी हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे एडी करंट के बारे में, वो चौथा पॉइंट होगा, इसे अच्छे से नोट करिए आप।